कराची में पर्टिकुलरली और दीगर सिंध के अजला और शहरों में मानसून की क्या प्रेपरेशन है। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। आवाम को तो महकमा मौसमियात ने बड़ा ख़बरदार किया हुआ है और ज़्यादा बारिश की पेश गोई भी है, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी दी हुई है। आप बताइए अब क्या आपके पास ख़बरें हैं? अगर ये ख़बरें एक्यूरेट हुई तो इंतज़ामात आपके मुकम्मल हैं और कितने दिन आवाम मोहतात रहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जो मेट डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ टाइम्स पर वार्निंग्स भी देता है और इंटीमेशंस भी देता है। तो बीच में थी कि हैवी रेन्स होंगे, लेकिन फिर मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी वो कोई तूफान भी आना था, वो भी टल गया है। तो ये तो उनका डिपार्टमेंट काम है, लेकिन कुदरती चीज़ें हैं। कुदरती चीज़ों में कभी कभी उनके पास एक प्रेडिक्शन होती है, फिर वेदर चेंज होते देर नहीं लगती। तो इसमें डर खौफ की बात नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा शर्जील मेमन साहब, आवाम को सबसे बड़ी फिक्र यही है कि सिंध हुकूमत बता तो रही है कि नाले साफ़ हैं और तैयारी जो है वो पूरी है, लेकिन नालों में भरा कचरा जो है वो इस दावे की क्लियर नफ़ी कर रहा है। तो कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये सब देखते हुए भी आप पर पूरे एतमाद है कि सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बनेगी? देखिए जी, गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन की हुई है। सिंध में इस वक्त खुसूसी तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो तमाम नालों की सफाई भी कर रहा है। उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी एक अलग है, वो भी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। और अब तो सॉलिड वेस्ट के बाद तो कचरा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में उठाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है और घरों से उठाया जा रहा है। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया कि नालों में जब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसूलन जब कंस्ट्रक्शन कोई अगर आप कोई घर डिमोलिश करते हैं या कोई बिल्डिंग डिमोलिश करते हैं तो उनके लिए साइट्स रखी गई हैं जहाँ पे उन्होंने उस पूरे बिल्डिंग मटेरियल को डंप करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में जहाँ पे करीबी नाला नज़र आता है वहाँ पे वो डंपर जो है वो पूरा मलबे का वो फेंक देते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली कचरा भी नालों में फेंकते हैं। तो ये चीज़ें चैलेंज है ये हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसको फिर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जी तमाम जितने भी नाले हैं उनको फौरी तौर पर सफा किया जाए। और काफ़ी जगहों पर सफाई जो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाले हैं और बहुत ज़्यादा नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स भी थी, उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट को भी डिमोलिश किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, सबका ये फ़र्ज़ है कि जी हर सूरत में अपनी सफाई को खुद मेंटेन करें और नालों वगैरह में जो इस तरह की चीज़ें वो ना फेंकें। ड्यूटी ऑफ एवरीवन तो है, शहरियों की जिम्मेदारी से हमें कभी इनकार नहीं होता, लेकिन सर्टनली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर आप ही लोगों के लिए है, ये नाले साफ़ करना, ये इंतज़ामात मुकम्मल करना। एक और बात यह है कि सर्टनली कराची वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है अभी पीपल्स बस सर्विस। सर लोगों को कुछ आराम भी मैसर आया है, सहूलत भी मिल रही है। और एक दिन ऐसा हुआ हफ्ते वाले दिन गालिबन के मुसाफिर परेशान हो गए, अमले ने छुट्टी कर लिया अचानक से। तो सर वो ज़रा इंक्वायरी किया आपने? ये होता नहीं है यूजुअली, अनप्रेसिडेंटेड आया हो और उसमें अगले दिन छुट्टी हो जाए, तो क्या वजह बनी? और दूसरा ये कि ये बसें ज़रा नीची लग रही हैं एज एन रोड लेवल से, तो क्या बारिश में ये चलाना मुमकिन होगा? देखिए जी, जो हमारी मेन आर्टरीज हैं उसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बस सर्विस चल सकेंगी। और ज़्यादा अगर कहीं पे लो लाइन एरियाज हैं तो वहाँ पे अगर देखेंगे कि वहाँ पे वक्ती तौर पर पानी भी जो होता है रेन वाटर वो कुछ टाइम के लिए होता है, तो वक्ती तौर पे अगर उनको कुछ टाइम के लिए रोकना भी पड़ा तो उन बसों के लिए और मुसाफिरों के लिए हम वो रोक भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक आपने हफ्ते की बात की, बिल्कुल ये एक कंप्लेंट आई थी कि क्योंकि जब डीजल के रेट्स बढ़े थे तो डीजल की सप्लाई थोड़ी कम हो गई थी, तो डीजल की सप्लाई की वजह से थोड़ा लेट ऑपरेशन सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फिर टाइमली वो सारी बसेस आ गई थी और वो काम हो गया। लेकिन एक और चीज़ में मैं वाज़ेह करता चलूँ, ये नई सर्विस शुरू हुई है तो शुरू में हमें पता है कि कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जो 100% परफेक्शन नहीं होगी। लेकिन जिस कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनको हमने सख्ती से पाबंद किया हुआ है और उनको हम दिन में कोई काफ़ी दफ़ा हम भी उनको इंटीमेट करते रहते हैं जी कहीं पर कोई कंप्लेन आ रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपली सर्विस इज़ गुड, लोगों की सहूलत के लिए है। किराया बहुत मुनासिब है जिसमें लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोग भी हैरान भी हैं कि इतना सस्ता किराए में इतनी अच्छी ऐसी एयर कंडीशन बस किस तरह मुहैया कर रही है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट में सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आवाम उस चैलेंज से परेशान ना हो। और तनकीद बिल्कुल सबका हक है, अगर कोई तनकीद करना चाहे तो भले करे, लेकिन ये कोशिश हमें ये खुशी महसूस होनी चाहिए कि हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब सी वैसे बात लगी, सॉरी टू से, कि आप लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये एनर्जी प्राइसेस तो एक चल ही रहा है और फिर अगर डीजल की कमी होगी तो थोड़ी देर बाद चली, सैटरडे को बाय द वे चल गई थी, वो ये बता रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि आप घर में कोई चंद लोगों को दावत पे बुलाएं 50-100 और चावल ख़त्म हो जाए। मतलब एंटिसिपेट करें ना कि जितनों को आपने बुलाया, जितनों के लिए आपने बस सर्विस रखी है, जितने दिन चलनी है, हर रोज़ चलनी है, तो पहले 2 दिनों में ही अगर ये सीन हो जाएगा तो बी रेडी फॉर और आवाम, आपने कहा ज़रा हैरान है कि हुकूमत कैसे इतने सब्सिडाइज रेट्स पर इतनी बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। सर बिल्कुल सहूलियात फराहम कर रहे हैं, मिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके 15 साल लगे, लेकिन ये सहूलत शुरू हो गई है। नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आवाम इसलिए भी खुशगवार हैरत में ही मुब्तला है क्योंकि उम्मीद तकरीबन हम सब लोग छोड़ चुके थे। ट्रू, सॉरी, बट गुड ऑन यू एंड गुड ऑन द सिटी के शुक्र है कि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हुआ। आपने जो बात की थी ना कि बड़ी लो है ये बसें, ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक तो रोड काबी निगाहें मेरी देख चुकी हैं इस मामले को अभी से। ओके, अच्छा, लेकिन मतलब हमारी रोड्स तो इस टाइप की है ही नहीं कि उसमें बड़ी कोई स्मूथ आप फरारी चला रहे हो जो बिल्कुल लो लाइन गाड़ी हो। तो बसों का भी वही हाल है, इतने पॉट होल्स हैं एक तो वो, दूसरा अगर बारिशें होंगी तो फिर उसमें भी मेरा हाल है बस फिर रुक जाएगी उन दिनों के लिए। आई मीन वी फोरसी इट। वैसे आपको पता है कि तूफानी बारिशों वाली सूरत हाल में तो इज्तनाब ही करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही नेसेसरी हो, आपको नहीं ट्रैवल करना चाहिए, घरों तक महदूद रहना चाहिए।